बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मे हरीम किचन में उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। ये आज बना रहे हैं हम इमली आलू बुखारा की चटनी। तो मैंने यहाँ पे लिया था इमली और आलू बुखारा दोनों को तकरीबन 300 ग्राम लिया था मैंने, और रात को मैंने इन्हें भिगो के रख दिया था 1.5 गिलास पानी में। और उसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए हैं बादाम, इनको भी मैंने भिगो के रख दिया था, छिलका इनका मैंने उतार लिया है। ये हमारे पास जामे शीरी शरबत, ये मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसमें ना भी डालें, लेकिन ये है कि इसके जामे शीरी डालने से इसका जो जायका होता है और इसका कलर है वो अच्छा आता है। ये हमारे पास हैं चारों मगज़, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये हमारे पास है किशमिश, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये है हमारे पास शुगर, ये भी मैंने 300 ग्राम ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चूल्हा मैंने चला दिया है। पहले हम जो स्टार्ट में वो रखेंगे हाई फ्लेम, और जब इसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे तब हम कर देंगे आंच थोड़ी सी धीमी, और फिर इसको पकाएंगे। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसका क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये उबलने लग गई है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे चीनी, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। ये जो आपको आलू बुखारे नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे ही रहना है। इसकी शेप आपने इसको मसलना नहीं है, ठीक है। ये इनकी खूबसूरती यही है। ये देखें, ये इतने जब पक जाते हैं ना पूरी तरह से तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आपने रखने ऐसे ही हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। जब तक ये इसका पानी पकेगा, क्योंकि चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो ये हम इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इसमें कितने अच्छे से उबाल आ रहे हैं। इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, और फिर हम इसमें दूसरी बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने जो आंच है वो बिल्कुल धीमी कर दी है, और जो हमारी चटनी है वो तकरीबन तैयार होने के करीब आ चुकी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हम बाकी की चीज़ें थी, सारे अज्जा, वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, चारों मगज़ भी हमने डाल दिए, बादाम डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे किशमिश। एक और बात आपको बताते चलिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही ड्राई फ्रूट डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ये चारों मगज़ और बादाम वगैरह ये डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास था शरबत जामे शीरी, ये 1 चम्मच भर के हम वो भी डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 चम्मच शरबत डाला है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये शरबत डालने का मकसद यही होता है कि इससे जो इसका कलर होता है वो रेडिश सा हो जाता है, और देखने में वो बहुत अच्छा लगता है। और जो हलवाई हज़रात बनाते हैं इस तरह की चटनी, वो भी इसमें जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। या आपके पास ये दोनों चीज़ें ही ना हो तो आप उसमें से थोड़ा सा जो रेड फूड कलर होता है वो भी डाल सकती हैं। चटनी हमारी होगी तैयार। अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी मज़े की चटनी तैयार हो गई है। झटपट से तैयार होने वाली है। आप इसको तैयार करने के बाद किसी एयरटाइट बाउल में 1 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आ जाए, एमरजेंसी में आए, आप साथ में ये चटनी निकाल के दे सकते हैं। ये देख सकती हैं आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। इसका कलर, जायका बहुत ही लाजवाब है, एकदम हलवाई जैसा, जैसे शादियों पे तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं। इसे बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।